सो हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे हम बायोलॉजी सीखते हैं एक सिंपल वे के अंदर। ठीक है, तो देखो गाइज, अभी हम देखेंगे आज महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो न्यू सिलेबस आया है 2020 के अंदर क्लास 12 बायोलॉजी का, वो पूरा का पूरा हमने अपलोड कर चुका हूँ मैं, और वो जो है वो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिलेगा। ठीक है, सो जब आप क्लास 12 जो है उसके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो आपको वहाँ पे क्लास 12 बायोलॉजी ऐसा प्लेलिस्ट का नेम मिलेगा, जिसके अंदर आपको सभी के सभी 15 चैप्टर्स के वीडियोस आपको मिल जाएंगे पार्ट वाइज विद बेस्ड हैंड रिटन नोट्स विद बेस्ड एक्सप्लेनेशन। ठीक है, वो हमने डाल चुका हूँ मैं ऑलरेडी, वो आप देख सकते हो। आज हम देखेंगे आईएमपी क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हमारा यूट्यूब चैनल है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड साथ ही साथ जो बेल आइकन है ना उसको भी हिट करो, बिकॉज ये आपको नोटिफिकेशन प्रोवाइड करेगा जब भी हम फ्यूचर में न्यू वीडियोस को अपलोड करेंगे तो रिलेटेड टू क्लास 12 बायोलॉजी। ठीक है, तो देखो गाइज, हमारा जो आईएमपी क्वेश्चन है ना वो लगभग हमने 10 चैप्टर्स के अपलोड हो चुका है। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। तो ये एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, ये जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 11, इसको हम कैसे पढ़े। इसके अंदर देखो, ये 4 मार्क के लिए आपको पूछा जाता है, ऑप्शन के साथ 6 मार्क के लिए होता है। मतलब कुछ सवाल आपको और में होते हैं, ठीक है। ये अब आपको बात अच्छी तरीके से समझ के लेनी है, और में भी सवाल आपको होते हैं। तो ये चैप्टर नंबर जो है 11 है, ये 4 मार्क के लिए आता है। ठीक है, चैप्टर नंबर 11 कितने मार्क के लिए आता है? 4 मार्क के लिए आता है। ऑप्शन के साथ 6 मार्क के लिए आता है, लेकिन आपको 4 ही मार्क चाहिए, बिकॉज आपको 90 अबव मार्क्स मिलने, यही हमारा क्या है, एक मिशन है, या फिर मैं बोलूँगा गोल है। मैं आपको हर बार बता रहा हूँ कि आपका 90 अबव मार्क्स आपको मिलना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो ऐसा है सिंपल में कि आप मुझे यूट्यूब पे टॉप बनाओ या ना बनाओ, लेकिन मैं आपको क्लास में टॉपर ज़रूर बनाऊंगा। ये बात आप अच्छी तरीके से समझ के लो। अभी आपको जो है वो कोई नहीं रोक सकता 90 अबव लेने से। तो देखो, इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि किस किस टॉपिक के ऊपर आपको फोकस करना है, और वो टॉपिक के ऊपर सवाल 200% आएगा। ये बात आप अच्छी तरीके से समझ लो। देखो, सबसे पहला है इंडियन हाइब्रिड क्रॉप्स। तो इंडियन हाइब्रिड क्रॉप्स मतलब ऐसे क्या, जिससे क्रॉप जिसके अंदर एक्सटर्नल एडिशनल कैरेक्टर्स हो, क्वालिटीज हो, उनको हम हाइब्रिड क्रॉप्स बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या है, सबसे पहला है व्हीट, उसके बाद है राइस, देन है शुगर केन एंड मिलेट्स। ओके, तो ये सिंपल में ये 4 है। तो ये चारों में आपको क्या करना है भाई, इसके अंदर क्या करना है आपको मैं बताता हूँ। अभी आपको करना है सिंपल में, यहाँ पे पेन ले लेता हूँ। आपको क्या करना है, इसकी इन्फॉर्मेशन, क्या करना है, इसकी इन्फॉर्मेशन मतलब क्या, इन्फॉर्मेशन में आपको क्या करना है कि जो व्हीट है ना, वो सबसे पहले कब उसका जो है वो हुआ, वो कब, जिसका कल्टीवेशन कितना हुआ, क्या चेंजेस आया उसके अंदर, वो व्हीट के अंदर। उसके बाद है डिसीज रेजिस्टेंस वैरायटीज़। ये डिसीज रेजिस्टेंस वैरायटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, 4 मार्क के लिए आपको ये पूछा जाता है, तो क्या होगा, 4 मार्क में 2-2 मार्क के 2 पूछे जा सकते हैं, एक पॉसिबिलिटी है। 1 मार्क का एक एंड 3 मार्क का एक, मतलब एक एमसीक्यू या फिर एक फिल इन द ब्लैंक, और दूसरे 3 मार्क का एक, ऐसा पूछा जा सकता है। या फिर सिंपल में ये, या फिर 2-2 मार्क के 2, या फिर सिंपल में ऐसा ही, इतने ही, ये दोनों ही क्या होगा यहाँ पे, सिंपल में एक पॉसिबिलिटीज़ होंगे। ठीक है, तो 3 मार्क का एक आ सकता है, 1 मार्क का एक आ सकता है, या फिर 1-1 मार्क के 2 आ सकते हैं, एंड एक सिंपल में 2 मार्क का आ सकता है, फिलिंग द ब्लैंक, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, सिंपल में डिसीज रेजिस्टेंट जो वैरायटीज़ है ना, वो आपको ध्यान में रखनी है। व्हीट की, ब्रासिस का की, उसके बाद कॉलीफ्लावर की एंड चिली की। तो ये चारों की आपको क्या करनी है, डिसीज रेजिस्टेंस वैरायटीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके ऊपर सवाल आएगा, मतलब आएगा। ठीक है, ये व्हीट, राइस, शुगर केन और मिलेट्स, ये इंडियन हाइब्रिड क्रॉप्स आपको ध्यान में रखने हैं। और ये जो चार्ट है ना, वहाँ पर डिसीज रेजिस्टेंस वैरायटीज का एक चार्ट है, वो आपको नहीं छोड़ना है। तो ये आपको यहाँ पे बोर्ड के अंदर हेल्प देगा ही देगा, उसके साथ ही साथ ये आपको सिंपल में एमएसटी सीईटी के अंदर भी हेल्प करेगा। ये बता रहा हूँ मैं आपको, वो आपको करके लेना है। ठीक है, तो ये सबसे पहला हमारा स्टार वाला टॉपिक है इंडियन हाइब्रिड क्रॉप्स। इसके अंदर ये बातें आपको पढ़नी है। ओके, उसके बाद देखो नेक्स्ट में आपको क्या पढ़ना है, रोल ऑफ माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जो माइक्रोब्स का रोल है ना, वो आपको पढ़ना है। उसके बाद रोल ऑफ प्रोडक्शन इन, यहाँ पे फूड प्रोडक्शन भी के अंदर भी है, लेकिन फूड प्रोडक्शन को मैं नहीं आपको प्रेफर करूंगा, मैं प्रेफर करूंगा आपको इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अंदर, बिकॉज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अंदर चार्ट है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, सिंपल में देखो, इसके अंदर जो है वो यहाँ पे 4 इसके ये है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अंदर। एक अल्कोहल बिहेवियरेज का प्रोडक्शन, जिसको हम वाइन, या फिर उसके बाद जो है वो वाइन, उसके बाद हम बोलेंगे वो वाइन बोलेंगे। उसके बाद जो हम वाइन, अल्कोहल सिंपल में जिसके अंदर अल्कोहल होता है, ठीक है, वो वाइन। उसके बाद देन विटामिन्स, देन ऑर्गेनिक एसिड्स एंड देन एंटीबायोटिक। तो ये 4 क्या है, तो सिंपल में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अंदर आते हैं। तो ये चारों आपको करने हैं, और ये इसका चार्ट है, इसका इन्फॉर्मेशन सबसे पहले अल्कोहल बिहेवियरेज कि मतलब हम कौन से माइक्रोब्स क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके हम अल्कोहलिक बिहेवियरेज बनाते हैं।
वो कहाँ से मिलता है, क्या करते हैं हम, कौन से प्रोसेस को करते हैं, वो उसकी इन्फॉर्मेशन है, उसका चार्ट एक तो मतलब कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कौन से हम अल्कोहल को बना सकते हैं, वो चार्ट भी आपको अच्छे तरीके से करना है। वो बहुत ज़्यादा बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये चारों की जनरल इन्फॉर्मेशन है, इसका चार्ट आपको करना है। सेकंड हमारा टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, इसके ऊपर जो क्वेश्चन है ना वो 200% आएगा, ये बात आप लिख लो, ठीक है। तो देखो आगे नेक्स्ट में आपको क्या करना है, बायोफोर्टिफिकेशन, ये आपको करना है। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर सवाल कैसे आ सकता है कि एक्सप्लेन एड अ नोट ऑन बायोफोर्टिफिकेशन, 2 मार्क के लिए आ सकता है या फिर 3 मार्क के लिए आ सकता है, या फिर इसके 2 मार्क के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो 2 मार्क के लिए बायोफोर्टिफिकेशन मतलब क्या, तो न्यूट्रिशन वैल्यू को बढ़ाना, सिंपल में थोड़ा बताता हूँ। उसके बाद स्वेज ट्रीटमेंट के अंदर क्या है, तो स्वेज जो है, स्वेज मतलब जो वेस्ट मटेरियल है उसका ट्रीटमेंट कैसा करें, तो ये आपको 3 मार्क के लिए पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ये स्वेज के ऊपर आएगा। इसके ट्रीटमेंट के अंदर आपको प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी और टर्शियरी ट्रीटमेंट तीनों आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। ये आपको प्राइमरी पूछ सकता है अकेले में, या फिर सेकेंडरी पूछ सकता है अकेले, या फिर थर्ड मतलब सिंगल इंडिविजुअली पूछ सकता है, या फिर पूरा का पूरा सेवेज ट्रीटमेंट पूछ सकता है 3 मार्क के लिए। वैसे 4 मार्क के लिए, इसलिए 1 ये 3 मार्क के लिए पूछ सकते हैं, और 1 मार्क का जो फिलिंग द ब्लैंक डाल देंगे, ऐसा भी वो कर सकते हैं, ठीक है। ये बात आप अच्छी तरह रखो। उसके बाद है बायोगैस प्रोडक्शन के अंदर सभी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मालूम होनी चाहिए। इसके अंदर आपको वो यहाँ पे बोल सकते हैं कि वो जो चार्ट है वो कंप्लीट करो बायोगैस प्रोडक्शन का भी, सबसे पहले कौन सा किसके अंदर ट्रांसफर हो रहा है वो भी, या फिर आपको एरो के अंदर मतलब कि मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया यूज़ कर रहे हैं या फिर कौन सा बैक्टीरिया यूज़ कर रहे हैं, वो भी आपको यहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक्स आपको करने हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट में यहाँ पे सिंपल में इतने ही टॉपिक आपको करने हैं। ये है हमारा IMP क्वेश्चन सीरीज, ठीक है। IMP क्वेश्चन अभी देख रहे हैं हम, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे मतलब आएंगे, ये टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ सिंपल में, इसको आप देखो अभी कौन कौन से आपको करने हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहला है बायोफोर्टिफिकेशन, इसके अंदर है स्वेज बायोफोर्टिफिकेशन एक अलग वाला, उसके बाद स्वेज ट्रीटमेंट, उसके बाद बायोगैस प्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद ये बायोगैस प्रोडक्शन की जो है वो यहाँ पे जो हम बोलेंगे एंजाइम्स यूज़ होते हैं ना, उसके भी उस ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये एंजाइम्स के ऊपर तो मैं आपको जो बता रहा हूँ ना वो आपको पूरा करना है, एक लाइन भी नहीं छोड़नी। अगर लाइन भी छोड़ोगे ना तो उसी लाइन पे जो है सवाल आएगा, ये बात आप अच्छे तरीके से समझ लो। तो यहाँ पे 3 टॉपिक। उसके बाद जो नेक्स्ट में रोल ऑफ माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये करना है अच्छे तरीके से। उसके बाद इंडियन हाइब्रिड क्रॉप्स करने हैं। सो यहाँ पे मैंने जितना आपको बताया ना, इतना अगर आप करोगे ना तो यहाँ पे आपको क्लास 12 बायोलॉजी के अंदर यहाँ पे आपको 90 अबव मार्क्स मिलाने से कोई नहीं रोक सकता, ये बात आप अच्छी तरीके से समझ लो। और जो चैप्टर नंबर 11 है एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, इसके अंदर ये जो 4 मार्क है ना, इसको आप यहाँ पे सिंपल में ऐसा बोलो कि आपको मिल गए हैं अगर ये टॉपिक्स आप करोगे, मैंने आपको बताया वो इस तरीके से आप स्ट्रैटेजी रखोगे ये चैप्टर नंबर 11 की, तो आपको 90 अबव मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर नहीं करोगे तो बाद में पछताओगे, फिर बाद में जब क्वेश्चन पेपर आएगा तो आप बोलोगे नहीं सर ने बताया था लेकिन हमने किया नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, प्लीज़ ये करो, मैं आपको बता रहा हूँ इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे मतलब आएंगे, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 11, इसके अंदर मैंने आपको बताया कि किस चीज़ों के ऊपर आपको फोकस करना है, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे हमारा वीडियो खत्म होता है। अगर गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड साथ ही साथ ये वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, ताकि उनको भी एक अच्छी तरीके से जो है देखना पड़े कि IMP क्या होता है, किस चीज़ों के ऊपर हम फोकस करें, चैप्टर नंबर 11 के अंदर कौन से टॉपिक्स हमको करने चाहिए फर्स्टली, ठीक है। और ये सभी टॉपिक्स करने के बाद में अगर आपके पास टाइम है और आपको लगता है कि नहीं करना चाहिए तो आप कर सकते हो, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन ये टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आएंगे मतलब आएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे वे मतलब अलग अलग क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब फिलिंग द ब्लैंक्स में आ सकते हैं, कुछ शॉर्ट आंसर भी आ सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको सिंपल में अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है, ठीक है गाइज। तो मिलते गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट, थैंक यू सो मच।